बिहार इलेक्शंस 2025 के रिजल्ट आने लगे हैं। पूरी तरह से अगर हम कह सकें तो पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं हुआ है, बट हाँ एक जो है हमें झलक दिख गई है कि किसकी सरकार बनने वाली है। पर हम कहते हैं ना कि राजनीति का गेम आखिरी सांसों तक चलता है, यहाँ से भी गेम पलट सकता है। पलट कौन सकता है उसका भी बताते हैं आपको। बादशाह, एक कहते हैं ना कि हर गेम का बादशाह होता है, और बादशाह के रूप में उभर करके आते हैं हमेशा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सीमांचल के बादशाह। हाँ, तो ओवैसी जो है इस गेम को पलट सकते हैं पूरी तरह। कैसे पलट सकते हैं आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो ओवैसी साहब क्या दांव खेलने वाले हैं? देखिए अंश, सबसे जो खास बात है कि सीमांचल की 2 सीटों पर जो है ओवैसी की पार्टी लीड कर रही है जी। ये दोनों सीट है, एक तो बैसी की सीट है और दूसरी जो सीट है वो कोचाधामन की है। आपको बता दें कि ओवैसी साहब को फिलहाल जो है 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, लेकिन यही ओवैसी साहब पिछली बार 4 सीटों पर विजय हुए थे। 4 सीटें जीती थी उनकी पार्टी ने, मजलिस ने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुझान आगे, जब रुझान अपडेट होगा तो हो सकता है कि उनकी सीटें बढ़ भी सकती है। तो और दूसरा जो आपने कहा उलटफेर को लेकर, क्योंकि अगर ओवैसी को इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जब ये चुनाव हो रहा था, नतीजे नहीं आए थे या रुझान सामने नहीं आए थे, कि त्रिशंकु टाइप की अगर कुछ होगी, सरकार बनेगी तो महागठबंधन में जाके मंत्री पद ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो तो वन साइडेड है। तो अब यह है कि ओवैसी साहब गेम करेंगे या फिर उनके विधायक। से अगर ओवैसी अपना तुरुप का निकालते हैं तो शायद आपको देख सकते हैं कि ये जो नंबर है थोड़ा से उलटफेर हो जाए। हालांकि मोटा मोटी एक हमें कह सकते हैं आंकड़े देख करके समझ में आ रहा है कि क्या अब जो है भतीजे का नंबर फोन कॉल पे रीसेट डायल में रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल। पर अगर बात करें आपको, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी का कौन सा दांव था इस बार बिहार को जो उनको इस नंबर तक लेकर के आ रही है? देखिए जो NDA में जो दांव था वो था कि जो आजीविका सहायिका हैं उनको 10,000 रुपये देना लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आ गया। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बिहार में कहा जाता है कि पलायन बहुत है, तो पलायन किसका है? वहाँ के पुरुषों का। महिलाएं गांव में रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालती हैं। हमने इस बार भी देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वहाँ पे वोटिंग हुई है और खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो एक बड़ा फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर था कि जो वृद्धा पेंशन है वो 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। तीसरी चीज़ ये रही कि जो महागठबंधन के लिए बड़ा सेटबैक रहा कि लास्ट मोमेंट तक जो है आपसी सहमति नहीं बन पाई सीटों को लेकर। कई सीटों पर जो है VIP की भी इसके भी कैंडिडेट है, मुकेश सहनी के कैंडिडेट है, RJD के कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो बड़ा कंफ्यूज सा माहौल रहा लास्ट मोमेंट तक। तो ये एक मैसेज जो कैडर है, अंदर खाने बात चलती थी कि कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है, मतलब क्योंकि आप कह सकते हैं कि लोगों में ही आप जो है अपनी एक अच्छी इमेज नहीं लेकर के आ पा रहे हो, क्योंकि लोगों को इलेक्शन से पहले ही दिखने लगा है कि आपके अंदर फूट है। कहीं अगर आपको सीट सत्ता मिल गई और आपके अंदर फूट दिखने लगी तो नुकसान तो जनता का ही होगा। बिल्कुल। और मतलब अगर हम महागठबंधन की बात करें तो डिप्टी CM का पोजीशन ऐसे हो गया जैसे कि मंदिर का प्रसाद हो, हर कोई मांग रहा है, ठीक है, मुकेश सहनी मांग रहे हैं, ऊपर से जो ओवैसी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया डिप्टी CM। तो ये जो माहौल था ना, कहीं आप देखो कोई भी लड़ाई जब आप संयुक्त रूप से लड़ते हो, पहले से एकजुटता आप में नजर आती है, तो कैडर बहुत एनर्जाइज होता है। तो कैडर में मैसेज किया यार हमारी लीडर कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं स्थिति को, तो कई सीटों पर स्थिति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी या JDU के बीच में चीज़ें पहले से क्लियर थी, तो इसका फ़ायदा NDA को मिला है निश्चित तौर पर। और दूसरा है कि नीतीश कुमार को लेकर जो जबकि हमने देखा कि 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, होती है जब 20 साल आप लगातार सत्ता में रहते हो। यहाँ पे मैंने देखा चुनाव नज़दीक आते आते वो पॉपुलर होते चले गए। और दूसरा एक ये भी था, लोग लगा चलो आखिरी बार है, नीतीश ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, हाँ। इस बार एक बार और उनको मौका देते। तो ये सारी चीज़ें रही। ऊपर से PM मोदी का जो एक मैंने देखा जो एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी उभर कर सामने आई है, खासकर रूरल एरियाज़ में बिहार में, वो काफ़ी है। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी तो कम हुई थी, बीच में ऐसा माना गया था। हालांकि हमने देखा फिर भी दिल्ली में वो जीते थे, लेकिन रूरल एरियाज़ में वो बिल्कुल ही जो है ना स्टेटमेंट की तरह उभर कर सामने आए। अगर देखिए जैसे कि आपने बात करी थी मंदिर के प्रसाद की तरह, तो अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट भी ऐसे दे देंगे कि ओवैसी जी की हालत तो ऐसी हो गई है कि मंदिर में प्रसाद खाने गए थे, अंदर प्रसाद खत्म हो गया, बाहर आए तो बाहर चप्पल चोरी हो गई। तो क्या आपको ऐसी ये सिचुएशन लग रही है? देखिए ओवैसी साहब के साथ लास्ट टाइम भी जो हमेशा खेल हो जाता है बिहार में। पिछली बार जब उनके 4 विधायक जीते थे तो उसमें 3 ने खेल कर दिया था और वो RJD में शामिल हो गए थे। तो अब अगर 2 उनके अगर विधायक जीतते भी हैं तो वो रहेंगे इनके साथ कि नहीं रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। तो खेल इस बार भी उनके साथ हो सकता है। बाहर जो खेल है वो तो हो ही गया, जो वोटर्स हैं अंदर खाने में भी खेल हो सकता है। तो ये बड़ा मतलब ट्विस्ट है, उलटफेर हो सकता है। तो देखिए ओवैसी ही नहीं, आपको हमने बताया महिलाएं भी बिहार की हो सकती हैं गेम चेंजर। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।